नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। पंजाब में आज भगवंत मान के साथ उनके 10 सहयोगियों का शपथ होने वाला है। हम आपको बता दें, आज 10 नए सहयोगी जो हैं वो यहां पर शपथ लेने वाले हैं। भगवंत मान के 10 साथी जो हैं उनमें कौन कौन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे आपसे थोड़ी देर बाद। यहां पर 10 मंत्री शपथ लेने वाले हैं भगवंत मान कैबिनेट में। इसमें 4 जट सिख हैं, 3 हिंदू हैं, 4 दलित चेहरे हैं। नए मंत्रियों में 2 डॉक्टर, 1 रिटायर्ड अफसर हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर यह शपथ ग्रहण होगा। भगवंत मान के 10 साथी जो हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उनसे जुड़ी सारी जानकारियां, सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहला कैबिनेट विस्तार जो है वो आज हो रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जब 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो चंडीगढ़ स्थित राजभवन में होगा। भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया पर अपने नए मंत्रियों की लिस्ट को शेयर किया था। हम आपको बता दें, जिन मंत्रियों का नाम है उनमें हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह इटियो, डॉक्टर विजय सिंगला, गुरमीत सिंह मीथेर, हरजोत सिंह बैस, लालचंद, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर के नाम शामिल हैं। नए बनने वाले मंत्रियों में एक महिला भी, डॉक्टर बलजीत कौर का भी नाम शामिल है। अब अगर गणित के हिसाब से देखें तो 69 सीटें वाले मालवा से सीएम के अलावा 4 मंत्री और आने वाले हैं, यानी मालवा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो कैबिनेट में दी गई है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आप भगवंत मान की आज कैबिनेट का पहला विस्तार है, जरा जानकारी दीजिए कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, क्या क्या चीजें खास जिन पर नजर बनाए रखना जरूरी है? देखिए, भगवंत मान का पहला कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह बस कुछ पल में शुरू होने वाला है। 11 बजे का वक्त दिया गया था। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन इस कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो शुभांकुर, यहां पर भी कहीं ना कहीं एक सरप्राइज, जैसे प्रधानमंत्री मोदी देते हैं वैसे ही केजरीवाल देने की कोशिश कर रहे हैं। नाम कोई और चलता है और अचानक कोई और आ जाता है। देखिए, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो विधायक दूसरी बार जीत कर आए हैं, पहली बार 2017 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा था, 20 विधायक जीत कर आए थे, 10 पार्टी छोड़कर चले गए और 10 ऐसे थे जो दोबारा से विधायक बनकर आए हैं। तो सीनियरिटी की लिस्ट के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा था कि इन 10 विधायकों को मौका मिलेगा, जिनमें अमन अरोड़ा हैं, सरबजीत मानूके हैं और कई नाम हैं जो खासी चर्चा में रहे थे, पूरे पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। लेकिन जब नाम लिस्ट बाहर आई है मंत्रियों की, उसमें सिर्फ हरपाल चीमा या फिर एक आध को छोड़कर तमाम चेहरे नए शामिल किए गए हैं। और इसी को लेकर जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई आने वाले समय में कोई किसी की नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको पंजाब राजभवन की दिखा रहे हैं, जहां पर भगवंत मान बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और ठीक सामने में तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। भगवंत मान का परिवार आप देख सकते हैं, उनका बेटा दिलशान और बेटी सीरत कौर जो कि यूएसए से आए हैं, वो सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कैबिनेट के गठन की बात करें तो सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा, जिनका भगवंत मान का चेहरा शामिल होने से पहले, यानी कि भगवंत मान का नाम अनाउंस नहीं हुआ उससे पहले 3 चेहरे पोस्टर्स पर पंजाब में दिखाई देते थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा। लेकिन जब भगवंत मान का नाम डिक्लेयर हो गया कि मुख्यमंत्री के दावेदार वो होंगे, तो उसके बाद से हरपाल चीमा का चेहरा पोस्टर्स पर दिखाई नहीं दिया गया। और ये देखिए जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पर लग रही हैं कि राज्यपाल जो है पंजाब के यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ पल में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और इसमें 8 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं और पहली बार में ही उनको कैबिनेट का पद मिल रहा है। 6 सीट जो है खाली रह जाएंगी, 6 कैबिनेट के पद खाली रह जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि इसमें उन लोगों को वरीयता दी जा सकती है। देखिए, जो अनुमान हम लोग लगा रहे थे उसमें अनुमान ये लगा रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इन विधानसभा चुनावों में जीत कर आई है, तो कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू को जिन लोगों ने हराया था उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को जगह नहीं मिली है। और फिर दूसरा कयास ये लगा रहे थे कि जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ लगातार एक संघर्ष के टाइम में शुरुआती दौर से खड़े रहे और दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं, तो उनमें भी कई चेहरे ऐसे हैं जो इस मंत्रिमंडल के गठन में दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो कुल मिलाकर एक सरप्राइज के तौर पर नया मंत्रिमंडल यहाँ पर गठन किया जा रहा है। इसमें सिर्फ हरपाल चीमा और बलजीत कौर 2 लोग हैं। कुलतार सिंह संधवा, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको स्पीकर विधानसभा का बनाया जा सकता है। तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। एक सवाल और ये शुभांकर, ये जो हॉल है, इस हॉल जी जी ये आप हॉल जो है, इस हॉल का भी आप ये समझिए कि उद्घाटन, ये जो हॉल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गुरु नानक देव ऑडिटोरियम है जो पंजाब राज भवन के अंदर बनाया गया है। इससे पहले जो शपथ ग्रहण समारोह होते थे वो खुले में टेंट लगाकर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरा ये हॉल बना दिया गया है, ऑडिटोरियम बना दिया गया है। इसी में आगे के कार्यक्रम होंगे। और दूसरी बात, भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा होगा, उसको खटकड़ कलां गांव, जो कि शहीद आजम भगत सिंह की पैतृक जन्मभूमि है, वहां पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह किया गया था। और उस दिन खास भगवंत मान ने लोगों से अपील की थी कि वो पीले रंग की पगड़ियां बांधकर आएं और महिलाएं जो समारोह में आएंगी उनको पीले दुपट्टे डालने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोगों ने पीली पगड़ियां जरूर बांधी हुई हैं। हालांकि उस दिन जो नजारा था उसमें सभी ने पीले कपड़े डाले हुए थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो पीले कपड़े डालकर आए हुए हैं। और जो भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें एक सरप्राइज लोगों को यह मिला था कि भगवंत मान का परिवार जो काफी लंबे समय से अमेरिका में रह रहा था और एक तरह की नाराजगी थी और भगवंत मान के संपर्क में भी नहीं था, वो उनके बेटा और बेटी उस शपथ ग्रहण समारोह में देखे गए और भगवंत मान भी खासे भावुक नजर आए थे। बिल्कुल, ये बात आपने उस दिन सबसे पहले बताई भी थी कि दोहरी खुशी का मौका उनके लिए आया था। लेकिन जरा ये भी बताइए कि जो ये पॉलिटिकल बैलेंस किया गया है, 4 मंत्री मालवा से, माझा से 4 बना दिए गए, दोबा से बात की जाए तो 2 विधायक बना दिए गए मंत्री, तो ये पॉलिटिकल जो ये मैनेजिंग की गई है, ये कितना जरूरी है और ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? देखिए, अगर अब मालवा की बात करें तो मालवा में देखिए 69 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा जो प्रेशर आम आदमी पार्टी के ऊपर था, जो सबसे ज्यादा संघर्ष आम आदमी पार्टी ने किया और सबसे ज्यादा सीटें जहां से जीती वो मालवा रीजन है। अगर आप इसको बैलेंस की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 4 सीटें माझा और मालवा का बराबरी नहीं की जा सकती। यहां पर हालांकि अभी 6 सीटें खाली रखी गई हैं, 6 मंत्रियों के पद खाली रखे गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में मालवा को प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवंत मान है वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी मालवा रीजन से आता है। तो 4 और 1 5 लोगों को प्रतिनिधित्व मालवा से मिल गया। और सबसे बड़ी बात कि भगवंत मान खुद मुख्यमंत्री मालवा से आते हैं। तो यहाँ पर कास्ट कॉम्बिनेशन, क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन, उसको साधने की पूरी कोशिश की गई है। और यहाँ पर जिस तरह की हलचल हो रही है कि कुछ पलों के अंदर, अब इसी को लेकर अगला सवाल है, इसी को लेकर अगला सवाल है, क्योंकि भगवंत मान का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वहां भी तकरीबन 50 मिनट की देरी हुई थी। यहां पर जब कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह है तो 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो आज इस देरी की कोई खास वजह? पिछली बार तो कहा गया कि देखिए विजिबिलिटी का इशू था। देखिए, पिछली बार हमने वहां पर मौजूद थे, वहां पर कोहरा भी था और बहुत बड़ी तादाद में भीड़ आई थी। लाखों लोग पंजाब के अलग अलग कोनों से आए थे, तो वो वजह बताई जा सकती थी। और यहाँ पर हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हॉल, ऑडिटोरियम पूरा भर चुका है। और ये देखिए राज्यपाल पहुंच रहे हैं पंजाब के, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल और भगवंत मान एक बार फिर से पीली पगड़ी बांध कर आए हैं। सब लोग खड़े हो गए हैं उनके अभिवादन में। तो अब ये कार्यक्रम यहाँ पर विधिवत रूप से शुरू हो रहा है। शुभांकर, हरियाणा के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पंजाब के राज्यपाल हैं, हरियाणा के राज्यपाल हैं। भगवंत मान पीली पगड़ी बांधकर आए हैं और ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो रहा है। आप तस्वीरें हम बिल्कुल लगातार आपको सीधी दिखा रहे हैं। सभी लोगों ने, जैसे ही भगवंत मान और पंजाब हरियाणा के राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं, सब स्वप्न तो पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का गठन जो है उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। और कौन कौन से बड़े नाम हैं एक बार हम उनका जिक्र कर देते हैं। हरपाल सिंह चीमा का नाम है, जैसा कि हमारे संवाददाता ही बता रहे थे कि वो लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। मालवा क्षेत्र की दिड़बा सीट से दूसरी बार वो चुने गए हैं। शुरू हो रहा है, तस्वीरें आप सीधे पंजाब राजभवन से देख रहे हैं।
शुभांकर, सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा का नाम बुलाया गया है। जैसा कि आप बता रहे थे, दड़बा विधानसभा से हरपाल सिंह चुनकर आए हैं और इससे पहले पंजाब में वो विधायक दल के नेता बने और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष बने और अब सबसे पहला नाम उनका पुकारा गया है। और क्या ये माना जाए कि क्रम के हिसाब से उन्हें पोर्टफोलियो भी मिल सकता है, उसी हिसाब से शायद वरीयता मिल जाए, कोई बड़ा पोर्टफोलियो? जी देखिए, शुरुआती दौर में तो ये भी कहा जा रहा था कि दो डेप्यूटी हरपाल सिंह चीमा मैं हरपाल ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं हरपाल सिंह चीमा ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। धन्यवाद। हरपाल सिंह चीमा जो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी शामिल थे, 27 जुलाई 2018 से 11 मार्च 2022 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पास की। मालवा क्षेत्र की दड़बा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुनकर सामने आए हैं और यह माना जा रहा है कोई बड़ा पोर्टफोलियो इन्हें मिल सकता है। जी सत्येंद्र, अगला जो नाम है वो डॉक्टर बलजीत कौर का है। जो शेड्यूल हमें मिला, जो लिस्ट हमें मिली है उसके मुताबिक डॉक्टर बलजीत कौर है और ये एक पॉलिटिकल परिवार से आती हैं। ये भी जो है मालवा रीजन से हैं और इनके पिता जो है सांसद रहे हैं और मलोट विधानसभा सीट से ये चुनकर आई हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो एक अच्छे खासे परिवार से आते हैं। इनके जो पिता हैं फरीदकोट से MP रहे हैं, प्रोफेसर साधु सिंह। ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। इनके पति एक्सियन थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरपाल चीमा अभिवादन मुख्यमंत्री भगवंत मान का और अब पंजाब के राज्यपाल का कर रहे हैं और अगला नाम जैसे ही अब वो उतर रहे हैं। अच्छा सत्येंद्र, ये भी बड़ा दिलचस्प है यहाँ से कि डॉक्टर बलजीत कौर 3 महीने पहले ही सरकारी नौकरी छोड़कर आई थी। देखिए यहाँ पर शुभांकर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो 82 MLA हैं, पहली बार विधानसभा के दरवाजे पर पहुंचे हैं और उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बलजीत कौर की बात करें तो वो अच्छे एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, मलोट विधानसभा से चुनकर आई हैं। मलोट की अगर बात करें तो मलोट ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से प्रकाश सिंह बादल का गढ़ रहा है और वहां से मलोट से वो जीत कर आई हैं और शपथ ग्रहण। जी सत्येंद्र, सुनते हैं इनका शपथ ग्रहण समारोह। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। मैं डॉक्टर बलजीत कौर मैं डॉक्टर बलजीत कौर ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੀ।
बलजीत कौर को आप सुन रहे थे, नेत्र रोग विशेषज्ञ रह चुकी हैं, 8 साल तक सरकारी डॉक्टर थीं और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, पूर्व आप सांसद प्रोफेसर साधु सिंह की बेटी हैं। बड़ा पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड इनका है। 3 महीने पहले सरकारी नौकरी छोड़ी थी। सत्येंद्र, इकलौती महिला जो कैबिनेट मंत्री बन रही है। शुभांकर जी बिल्कुल, देखिए इकलौती महिला हैं, मलौट से जीत कर आई हैं। अब अगले कैंडिडेट पर आते हैं। अगला कैंडिडेट हरभजन सिंह है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे, पंजाब सिविल सर्विसेज से, ये स्टेट सर्विसेज से चुनकर आए थे और इन्होंने जो पंजाब कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव जो है कार्यकारी अध्यक्ष थे सुखजिंदर सिंह डैनी, उनको 25,000 वोटों के मार्जिन से हराया। और ये भी मैं दिलचस्प बात है शुभांकर, ये वो चेहरे हैं जो पहली बार चुनकर आ रहे हैं। नाम मैं आपको फिर तस्वीरें वहीं पर दिखा रहा हूं। जो ये सरबजीत कौर हैं, माफी चाहूंगा, बलजीत कौर, वो अभिवादन कर रही हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। और अब जैसे ही अगर हरभजन सिंह का नाम पुकारा गया है, हरभजन सिंह के बारे में मैं आपको बता रहा था, 25,000 वोटों के मार्जिन से जीत कर आए हैं। सत्येंद्र, एक और जानकारी आई थी कि शायद 2017 में भी चुनाव लड़ा था इन्होंने और तीसरे स्थान पर शायद ये थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी देखिए वही है, हाँ 2017 में जंडियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था और अब 2022 में वो जीत कर आए हैं। अब की बार इन्होंने सुखजिंदर सिंह डैनी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कद्दावर नेता थे, कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भै ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता ਵਿੱਚ न्याय करांगा। मैं हरभजन सिंह ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा ਜਾਂ मैनू ज्ञात होगा, वो किसी व्यक्ति ਜਾਂ व्यक्तियों ਨੂੰ सवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे ਜਾਂ असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद। तो हरभजन सिंह ईटीओ को आप सुन रहे थे। जैसा कि जानकारी सत्येंद्र ने दी, माझा रीजन में अमृतसर जिले की जंडियाला सीट से जीते थे। 2012 में पीसीएस एग्जाम को पास कर ईटीओ बने थे। 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे। और सत्येंद्र, माझा का कितना अहम रोल हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है वहां से 2 मंत्री आ रहे हैं। देखिए माझा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और माझा की आप बात करें तो कहीं ना कहीं सिखों का सबसे पवित्र स्थान अमृतसर इस रीजन में आता है। और यहां पर यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी थोड़ी कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए तो वो कहीं ना कहीं लोगों का भ्रम भी खत्म हो गया। अगला कैंडिडेट मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर विजय सिंगला। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी माफी चाहूंगा विजय इंदर सिंगला कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। डॉक्टर विजय सिंगला जो है सिद्धू मूसेवाला, मानसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और गायक हैं सिद्धू मूसेवाला, उनको हराकर ये आए हैं। और ये डेंटल सर्जन है और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। मार्जिन इनका अगर बात करें, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के बारे में ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें लेकर आए थे, पंजाब में बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, और सिद्धू मूसेवाला को इन विजय सिंगला ने 63,323 वोटों के मार्जिन से हराया, जो कि एक ह्यूज विक्ट्री थी। और अब विजय सिंगला शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल नजर रखते हैं, हम लगातार सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। और मैं विजय सिंगला ईश्वर दी सਹੁੰ चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपना कर्तव्यां ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भै ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं विजय सिंगला
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर विजय सिंगला को आप सुन रहे थे, पंजाब के मालवा रीजन की मानसा सीट से जीते हैं। डेंटल सर्जन है, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आई। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को हराया और 63,323 वोटों से जीतकर आए। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। सत्येंद्र, अगला नाम क्या लालचंद जी का है? अगला नाम लालचंद कटौरचक हैं और इनके बारे में बता दूं, एससी समुदाय से आते हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब के एससी विंग के प्रधान थे। भोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है शुभांकर, जो कि दोआबा रीजन में आती है, गुरदासपुर पाकिस्तान बॉर्डर के पास लगते हुए। लालचंद जी का नाम पुकारा गया है, तो मैं कैमरे को उनकी तस्वीरों की तरफ ले जाता हूं। लालचंद आ रहे हैं और जैसा मैं बता रहा हूं, भोवा विधानसभा से चुनकर आए हैं। माइनिंग पंजाब में बहुत बड़ा इश्यू था और माइनिंग को लेकर ही आम आदमी पार्टी ने खासा मिशन पंजाब में चलाया था और ये शपथ ग्रहण आप सुनिए। मैं लालचंद कटारूचक ईश्वर की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुसत्ता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾ सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। और आपको बता दें कि पंजाब में भगवंत मान का मंत्रिमंडल फाइनल हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। सीधे एक बार फिर रुक करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और शपथ लेने वालों में ज्यादातर नए चेहरे हैं। तो देखते हैं अब कौन यहां पर आ रहा है। मैं हुण श्री ब्रह्म शंकर जी बेनती करता हाँ कि स्टेज से आके तो ब्रह्म शंकर जी का जिक्र हो रहा है। जिम्पा की जीत का मार्जिन जो था वो 13,859 वोट था और 12वीं ये पास है। इनका अपना व्यवसाय है। ये बताया जा रहा है कि होशियारपुर सीट पर सुंदर श्याम अरोड़ा को इन्होंने हराया था। 13,000। मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिआंदा जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। थैंक यू। तो पंजाब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण जो है हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ब्रह्मशंकर जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में पहुंचे 13,859 वोटों से जीते थे। होशियारपुर सीट पर सुंदर श्याम अरोड़ा को इन्होंने हराया था। इससे पहले 4 बार पार्षद रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हो रहा है। 10 मंत्री जो हैं वो शामिल किए गए हैं और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी थी कि हर तरह से इक्वेशन में खास ख्याल रखा गया है। स्नेह या दुर्भावना